नमस्कार, ईटीवी के खास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आपका स्वागत है। मैं हूं महफूज आलम। आज हम आपको लेकर आए हैं बिहार के गया ज़िले में और बात करेंगे अक़लियतों के उस हिस्से के बारे में जो अगरबत्ती बनाकर अपनी ज़िंदगी का गुजारा करती है। ज़िले में अक़लियतों का एक बड़ा तबका अगरबत्ती के ही कारोबार से जुड़ा है। तो आइए हमारे ख़ास प्रोग्राम अधूरे ख्वाब में आज बात करते हैं अगरबत्ती बनाने वाले समाज के हालात के बारे में। गया बिहार के पुराने ज़िलों में से एक। गौतम बुद्ध, पिंडदान करने की रवायत और सूफियों व संतों की यह सरजमीन पुरानी तहजीब की आज भी जिंदा मिसाल पेश करती है। गया को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाना जाता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कोई सुविधा इस शहर को हासिल नहीं है। अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट, बौद्ध मंदिर, गौतम बुद्ध का मुजस्समा और बाहर के देशों से हमेशा आने जाने वाले लोग इस शहर को खूबसूरत बनाते हैं। मगध विश्वविद्यालय, दर्जनों स्कूल व कॉलेज शहर की अजमत में चार चांद लगाता है, लेकिन ज़िले के आम लोगों की हालत सुशासन की सरकार के दावों से मेल नहीं खाती है। गया में अक़लियतों की आबादी 12% है, लेकिन शहर में 24%। इस शहर का एक तबका अगरबत्ती के कारोबार से अपनी ज़िंदगी की खुशियों को तलाश करता है। पूरे गया ज़िला में 42 लाख के करीब आबादी है, जिसमें 12% मुसलमान रहते हैं। शहर में 22% मुसलमान रहते हैं। लेकिन गुर्बत का हाल ये है कि 10% के करीब ऐसी आबादी है जो अगरबत्ती या इसी तरह के छोटे छोटे कॉटेज इंडस्ट्री से का काम करती है और किसी तरह से दो शाम रोटी उसको मैसर होती है। मेरे यहाँ के 70 से 80% लोग, सरकार के आंकड़े जो कहते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि सब के सब गरीबी की जो रेखा है, जो गरीबी की ख़त है, उससे बहुत नीचे वो लोग ज़िंदगी बसर करते हैं। अगरबत्ती बनाने वाली ज़्यादातर महिलाएं हैं। ये मज़दूर हैं, मज़दूरी करती हैं। घंटों मसालों के साथ वक्त गुजरता है। ये अगरबत्तियाँ माहौल को खुशबूदार बनाती हैं, लेकिन अगरबत्ती को तैयार करने वाली ये महिलाएं बेबसी के साथ वक्त गुजारती हैं। इन्हीं तंग गलियों में जहां नाले खुले हुए हैं, गंदगी का अंबार है, कोई बुनियादी सहूलत नहीं, किसी तरह ज़िंदगी गुजारने की जद्दोजहद, ना ख़त्म होने वाला जद्दोजहद। लेकिन रोटी काफ़ी महंगी होती है, कोई इन महिलाओं से पूछे। बच्चे को गोद में रखकर घंटों अपने हाथों को मसालों के साथ घसीटती, समेटती और अगरबत्ती का शक्ल देती ये महिलाएं बताएंगी कि कैसे 2 वक्त का खाना मिलता है। दिन भर हम लोग बत्ती बनाते हैं तो 50 रुपया मिलता है। 18 रुपये केजी बत्ती बनाने को ले देता है। बहुत मुश्किल से 2 किलो बत्ती बनता है। छोटा छोटा बाल बच्चों को देख ही रहे हैं किस तरीका से रख रहे हैं, इतना गंदगी में रख रहे हैं। अगर हम लोग को कोई साफ सुथरा काम मिल जाता तो सही रहता। 21वीं सदी की चकाचौंध की दुनिया में ये इलाका कहीं फिट नहीं बैठता है और न ही है समाज। यहाँ बेबसी है, तंगहाली है, खस्ताहाली है और जीने की जद्दोजहद है। कितने लोग हैं जिनकी ज़िंदगी इसी जद्दोजहद की भेंट चढ़ गई है। सियासी वादे, हुकूमत के वादे और इलाके के रहनुमाओं के वादे लफ्ज़ों की खूबसूरती की चादर ओढ़े महफिलों में, सेमिनारों में, कार्यक्रमों में गूंजती हैं, गरजती हैं। अगर अल्फाज काम का शक्ल अख्तियार करता तो ऐसी आबादी के भी दिन बदल जाते। सुबह से लेकर रात तक महरूमियों के साथ वक्त गुजारना नहीं पड़ता, लेकिन इन गलियों में वक्त बेबसी के साथ ही गुजरता है। यहाँ के लोग भी अपने बच्चे के मुस्तकबिल को लेकर फिक्रमंद नज़र आते हैं, लेकिन क्या करें, बेबसी रास्ता कब देती है। मासूम औरतें हैं, उनमें से अक्सर को शहरी और देहाती इलाके की बुनियाद पर उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी वो सहूलत नहीं है। लिहाजा जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको भी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर इस तरह से किया गया तो शायद उसमें कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अभी सूरत हाल बहुत ख़राब है। अगरबत्ती बनाने वाली ये आबादी कहती है कि वो BPL का हिस्सा है। कुछ लोगों को उस स्कीम का फ़ायदा होता है,
लेकिन ज़्यादातर लोग स्कीमों का फ़ायदा हासिल करने से महरूम रह जाते हैं। लेकिन अक़लियतों के अपलिफ्टमेंट का नारा गूंजता रहता है और वक्त गुजरते रहते हैं। बहुत ही बुरा हाल में है और जो सुविधा मिलना चाहिए हम लोग की सरकार तरफ से हम लोग को नहीं मिल रही है। बहुत मजबूरी में है, इसके लिए सहायता चाहते हैं बिहार सरकार से, कुछ करे। ये तबका बीपीएल का हिस्सा है। रोज़ाना घंटों अगरबत्ती बनाते गुजरता है, तब कहीं जाकर खुशियाँ नसीब होती है। वो खुशी भी महज दाल रोटी की तलाश तक महदूद रह जाती है। सरकारें अक़लियतों को अपलिफ्टमेंट करने का वादा करती है, उन्हें मेन स्ट्रीम के साथ जोड़ने का दावा भी करती है, लेकिन इस आबादी की मुश्किलों को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सरकारों की तरफ से किए जाने वाले वादे ज़मीन पर उतरते होंगे। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का। ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगरबत्ती बनाने वाले समाज के हालात के बारे में। गया में अक़लियतों की आबादी करीब 12% के करीब है। इस समाज का एक हिस्सा बेहतर ज़िंदगी गुजारता है, लेकिन एक बड़ा हिस्सा बेहद तंगहाली के साथ अपनी ज़िंदगी गुजारता है। देखिए अगरबत्ती के मसालों के साथ ज़िंदगी को रोशन करने का किस तरह मंसूबा बनाया जा रहा है। ये काम भले ही लोगों को खूबसूरत महलों में रहने का एहसास नहीं कराए, लेकिन इसी काम से ज़िंदगी की छोटी से बड़ी ज़रूरतें पूरी होती है। हसरत पूरी नहीं हो, लेकिन ये समाज अपने ख्वाबों को इसी रोज़गार से पूरा करता है। ये हसीना है। हसीना पिछले 20 सालों से अगरबत्ती बनाती हैं। पति रिक्शा चलाता है, दोनों मेहनत कर अपने बच्चों को पालते हैं। सुशासन बड़े बड़े ऐलान करती है और मोदी ब्लैक मनी लाने के वादों के साथ लोगों के खाते में कई लाख रुपया जमा कराने का वादा करते हैं। लेकिन ऐसे मजदूरों का दिन तो बस खाने की जुगत लगाने तक ही महदूद रह जाता है। बत्ती बनाते हैं, खाते हैं। 30 रुपये से क्या होता है, कुछ गिरानी में कुछ नहीं होता है। आज से बना रहे हैं, जमानिये से बना रहे हैं। यहाँ चाहत भी बड़ी नहीं है, सिर्फ लोग अपने लिए रोजगार और अगरबत्ती बनाने का ही मुनासिब मेहनताना मांगते हैं और सरकार की कुछ स्कीमों से फ़ायदा उठाने की बात करते हैं। लेकिन काश हुकूमत के वादे इस हिचकोले खाती कश्ती को भी साहिल तक पहुंचाने का रास्ता हमवार कराती तो बात कुछ और होती। तंगहाल ये आबादी भी मझधार से निकल पाती, खुद खुशियां तलाश कर लेती। सरकार की बहुत सारी स्कीम है, उसका बेनिफिट आज तक इन लोगों के पास नहीं पहुंच सका, क्योंकि इन लोगों के पास उतनी जानकारी भी नहीं है और ना इनको नॉलेज है। एजुकेशनली ये लोग बहुत ही बैकवर्ड है। सोसाइटी में भी इनको इस तरह का कोई भी नेतागण यहाँ आकर कुछ बताते भी नहीं है। इनके पास जो राशन कार्ड भी था वो भी समाप्त हो चुका है। तो कुछ ऐसे सर्टेन चीज़ें होनी चाहिए कि डेफिनेटली उनके हिस्सेदारी कि हाँ भी उनका दाखिला स्कूल्स में हो जाए, वो पढ़ेंगे ही, आगे कुछ नौकरियाँ मिलेंगे ही, रोज़गार के लिए कुछ उनको पैसे दिए जाएंगे ही। तो ये सब कोशिश अगर की जाए तो उनकी ज़िंदगी बदल सकती है। इस समाज के बच्चे यूं ही गलियों में खेलते हुए बड़े होते हैं, लेकिन बदलते वक्त ने लोगों के एहसास को भी मजबूत किया है, एहसास आगे बढ़ने का और अपने ख्वाबों को पूरा करने का। ऐसे लोग भी हैं जो मुश्किलों के बाद भी खुशियों को तलाश करने की मिसाल कायम कर रहे हैं। ये सबा परवीन हैं, 7वीं क्लास में पढ़ती हैं, पढ़ाई के साथ अगरबत्ती भी बनाती है। और ये उमरा परवीन है, 5वीं की छात्रा है, महल्ले के वित्त रहित उर्दू कन्या स्कूल में पढ़ती है। समाज का सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन परवान चढ़ने लगा है। ये तस्वीरें इस समाज के लोगों को खुशियों का एहसास कराएगी, साथ ही दूसरे लोगों को भी अपनी हालत खुद बदलने का हौसला देगी। हम बत्ती बनाते हैं और पढ़ते हैं। खाने के लिए भी पूरा तीनों टाइम नहीं मिलता है, कम ही मिलता है थोड़ा खाने के लिए। पढ़ते फिर बत्ती भी बनाते हैं। जानकारों के मुताबिक इस समाज में पढ़ने वाले बच्चों की तादाद नाम के बराबर है। ज़्यादातर लोग पैसे की कमी और जागरूकता के अभाव के चलते स्कूलों की दहलीज तक नहीं पहुंच पाते हैं। जानकार बताते हैं
कि बच्चे बड़े होते हैं और फिर इसी काम में लग जाते हैं। तरक्की करते हैं तो महानगरों में पलायन कर जाते हैं, वहाँ मजदूरी करते हैं और उसे ही अपना मुकद्दर मानकर वक्त गुजारते हैं। गया जिला के वो बच्चे भी अगरबत्ती बनाते हैं, वो स्कूल नहीं जानते, स्कूल में असर नहीं है और उनको मालूम भी नहीं कि उनकी ज़िंदगी में जो अंधेरा है वो कैसे उजालों में बदलेगा। ताज्जुब लगता है कि सर्व शिक्षा अभियान है, वो बच्चे अगरबत्ती बना रहे हैं और जब सब लोग मिल करके बनाते हैं तो उनकी बस इतनी ही आमदनी होती है कि किसी तरह से रोजी रोटी। मगध प्रमंडल में तो वैसे भी ड्राउट, कभी सूखा, कभी सैलाब, कभी वो, इसकी वजह कर देहातों में चले जाओ, शहरों में चले जाओ, हर जगह चले जाओ, वहाँ से लोग प्लान करते हैं। एक वक्फा आता है जिस वक्त के वहाँ पर कोई मर्द की आबादी आपको नहीं मिलेगी, लेकिन औरतें जिनको के घर पे रहना है, घरों पे रहना है, उन लोगों ने अगरबत्ती बनाना है और अगरबत्ती बनाने से जो उनकी मतलब ज़रिया माश है वो, और उस माश से वो सारे घर के बच्चे मिल करके 2-4 किलो या 1 किलो शायद या 2 किलो अगरबत्ती बनाते होंगे और उससे इतने कम पैसे मिलते हैं कि उनकी कसम पुरसी, उनकी मुफलिसी नहीं जाती। ये समाज तालीम से भी कोसों दूर है। पैसे की कमी उनके बच्चों को स्कूल की दहलीज तक पहुंचने का मौका नहीं देती है। फिर भी कुछ लोग तालीम के सिलसिले में कोशिश करते नज़र आते हैं। बहरहाल वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद फ़ौरन वापस आते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं अगरबत्ती बनाने वाले समाज के हालात के बारे में। ये मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी का ज़िला है। मुख्यमंत्री का दौरा भी यहाँ खूब होता है। लोग खुश भी होते हैं और उम्मीदें भी लगाते हैं, लेकिन दलित, पिछड़ा और अक़लियत की बात कहने वाली सरकार को शायद अगरबत्ती बनाने वाले इस समाज के दर्द का अंदाज़ा नहीं है। सीएम ये प्रोग्राम देखेंगे तो उन्हें भी पता चलेगा लोग कैसे जीने की जद्दोजहद करते हैं। गया ज़िला बिहार के मौजूदा सीएम का आबाई वतन है। मांझी सीएम बने हैं तो गया के लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं, लेकिन मांझी इन गलियों में कभी दस्तक देते तो उनके भाषणों में इस आबादी के लिए भी कुछ करने का इशारा होता। दलित और पिछड़ा ये समाज भी सूबे की तरक्की में अपना योगदान कर पाता, लेकिन यहाँ सिर्फ अगरबत्ती और उसके मसाले नज़र आते हैं। महरूमी और बेबसी दिखाई देती है। कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई पुजाड़ा का काम करते हैं, कोई ठेला चलाते हैं। अगर वो ऐसा ना करें तो शायद इन लोग के यहाँ एक टाइम का चूल्हा भी नहीं जले। हम लोगों के पास है क्या, जो था वो भी छीन गया। जो काम करने वाले हैं और जो काम लेने वाले हैं, दोनों एक दूसरे की मदद करें। जहाँ तक मेरा ताल्लुक है तो हम पॉजिटिव सोचते हैं कि हालात बदलेंगे। अगरबत्ती के मसालों के साथ घंटों हाथापाई करने से इन मजदूरों के हाथों में छाले पड़ जाते हैं, लेकिन पेट की आग नहीं बुझती है। साफ माहौल नहीं है, गंदगी है और बदबू है। अब ये महिलाएं सरकार से अपने लिए कोई दूसरा और साफ सफाई वाला काम मांगती हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण की खूब चर्चा होती है। उम्मीद की जानी चाहिए कि ऐसी महिलाओं के बारे में भी सरकार और समाज सेवी संगठनें सोचेंगी। यही है परेशानी है कि अगरबत्ती बनाने से पूरा हाथ कट गया है। देखिए पूरा टीन का से पूरा कट गया है। 50 रुपये मिलता है, बत्ती बनाते हैं गरीबी की वजह से। 12 बजे रात तक बनाते हैं सर। ठंडा में हम लोग का ठंडा लग जाता है, बीमारी हो जाता है। ये पाउडर बैठने से टीबी का बीमारी हो जाता है। वो ऐसा काम दीजिए कि साफ सफाई वाला हम लोग कर सके। कोई मदद नहीं मिला है, नहीं राशन कार्ड मिला है आज तक। लेकिन राशन कार्ड भी मिलता है तो कम से कम कुछ सहारा होता है। और जब बड़ा आदमी है तो उसको देखते हैं कि हमेशा पैसा ही मिलता है, तो राशन कार्ड भी है, हम लोग को कोई चीज़ भी नहीं है। अगरबत्ती बनाते हैं और खाते हैं। क्या करें, छोटा छोटा बच्चे एक टाइम खाते हैं, एक टाइम रहते हैं। ऐसा ही मार धार कर घर में उन लोग के भी बोलते हैं बत्ती बनावो, तब ना 2 पैसा होगा। बच्चे लोग बनावे नहीं करता, इधर उधर चल जाता है। क्या कर, बाप ऐसे मजूरा है और हम लोग यही में रहते हैं। और क्या, बच्चा मजदूरी कानून की नज़र में अपराध है, लेकिन यहाँ माओं के साथ बच्चे भी अगरबत्ती बनाते हैं। ये ना समझिए कि ये बच्चे अगरबत्ती के मसालों के साथ खेल रहे हैं, बल्कि खेलने की उम्र में मजदूरी कर रहे हैं। कपड़ा पहनने नहीं आता है, लेकिन अगरबत्ती बनाना जानते हैं। ये काम विरासत में मिला है। माएँ नहीं चाहती कि उनके बच्चे अगरबत्ती बनाएं, लेकिन कुछ किलो मसालों को साथ में मिलकर अगरबत्ती बना लेंगे
तो घर में खाना भी अच्छा मिल जाएगा। जानकार कहते हैं कि इस सिलसिले में सरकार को गौर करना चाहिए। ये सरकार उसके लिए ख़ास कोई ऐसा कदम उठाए जो जिससे माने एजुकेशन में वो आगे बढ़ें, तालीम ज़्यादा हासिल करें और जॉब माने आगे कंपटीशन में आ सकें वो बच्चे उनके। जब बच्चे कंपटीशन में आ जाएंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो घर की हालत तो जरूर बदल जाएगी। इस काम को करके लोग बीमार भी पड़ते हैं। कई बच्चे अपंग नजर आए, लेकिन इलाज के लिए पैसा नहीं है। ये मजदूर जानते हैं कि बच्चों से काम नहीं कराना चाहिए, फिर भी यहाँ हर जगह बच्चे काम करते नजर आए। समाज के जानकार कहते हैं कि यहाँ रोजगार का साधन नहीं है। ऐसे में कम से कम अगरबत्ती का व्यवसाय उनके घरों के चूल्हा को रोशन करता है। बत्ती बनाते बनाते हमारे एक लड़की की बीमारी भी हो गया, एक्सपायर भी कर गए, समझे। यही बत्ती बनावे के हम लोग की भी तकलीफ है, बत्ती बनाना अब नहीं चाहते हैं कि हम लोग बत्ती बना सके। बहुत हम लोग गरीबी काट रहे हैं। एक बच्चा भी अपाहिज है। डॉक्टर का कहना कि 2 सिगरेट पीने से उसके धुआं से आदमी को हार्ट प्रॉब्लम हो जाता है। हज़ारों सिगरेट के बराबर इससे जो निकलता है, हर वक्त तो आदमी आँख से उसको देख नहीं ना सकता है, और डायरेक्ट उसको रेस्पिरेटरी सिस्टम से सारी रिलेटेड जितनी बीमारियां हो रही हैं और उनकी अगली तरक्की रुक रही है। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी भी अक्सर अपने ज़िले का दौरा करते हैं। उनके गाड़ियों का ये काफिला कई बार इन सड़कों से होकर गुजरता है, लेकिन सीएम की नज़र ऐसे लोगों पर नहीं पड़ी है। अगरबत्ती मजदूरों के साथ ही ज़िले के बुद्धिजीवियों को मुख्यमंत्री से काफ़ी उम्मीदें हैं। अभी तक तो जीतन राम मांझी मतलब ये नहीं आए हैं, लेकिन अगर वो ये आएंगे तो इंशाल्लाह उनसे उम्मीद है बहुत, मतलब ये कुछ फ़ायदा पहुंचाने का। और वह देखते हैं वो कब तक आते हैं। अभी तो चुनाव अगले साल होने वाला है। जानकारों के मुताबिक ये आबादी बीपीएल की फहरिस्त का हिस्सा है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को बीपीएल का कार्ड नहीं बना है, लिहाजा स्कीमों से कोई फ़ायदा भी नहीं होता है। उनके मुताबिक सरकार की बातें कागज़ का हिस्सा ज़रूर बन रही हैं, लेकिन ज़मीन पर उसका कोई असर दिखाई नहीं देता है। अक़लियतों की दहलीज तक कोई ख़ास फ़ायदा वज़ीर आला की निस्बत से यहाँ नहीं पहुँचा है, और जिसको पहुँचना ही चाहिए। यकीनन उनके दिल में होगी ये बात, वो पहुँचाना चाहते होंगे, लेकिन कहाँ पे ये प्रॉब्लम है इसको देखा जाना चाहिए। और अगरबत्ती वाले जो लोग हैं, जो अगरबत्ती बनाने वाले जो कामगार मज़दूर हैं, उन तमाम मज़दूरों को उनका हक़ मिलना चाहिए। उनकी मज़दूरी में इजाफ़े की सूरत निकालनी चाहिए, उनके इंश्योरेंस का इंतज़ाम होना चाहिए उनके लिए, और दूसरी सहूलतें उनके बच्चों के की तालीम का मसला हल होना चाहिए। उनके लिए कोई वजीफ़ा जारी करना चाहिए। उनकी जो बेवा औरतें हैं, जो मासूम औरतें हैं, उनमें से अक्सर को शहरी और देहाती इलाके की बुनियाद पर उनको सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी वो सहूलत नहीं है। लिहाजा जो यहाँ के सोशल वर्कर हैं, जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, उनको भी उस तरफ तवज्जो करनी चाहिए। और मैं ऐसा समझता हूँ ज़ाती तौर पर कि अगर इस तरह से किया गया तो शायद उसमें कोई फ़ायदा होगा, लेकिन अभी सूरत हाल बहुत ख़राब है। और ख़ास तौर से गया ज़िला में, जहाँ से वज़ीर आला आते हैं, यहाँ मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। यूँ बड़े बड़े दावे हो रहे हैं, लेकिन कानून का सहारा लेकर, कानून में तरह तरह की अड़चनें पैदा करके और तरह तरह के निकात पैदा करके इंतज़ामिया की जानिब से भी और हुकूमत की भी जानिब से हमेशा परेशानियां खड़ी होती हैं, और उसका नतीजा ये होता है कि शिकार वो मज़दूर तबका होता है जो तबका ऐसे कामों से जुड़ा हुआ है। अगरबत्ती बनाने वाले इस समाज के लोग तेज़ी से पलायन कर रहे हैं। जो गया में रह जाते हैं वो रिक्शा चलाते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं। घर की महिलाएं और बच्चे अगरबत्ती बनाती हैं। मसला ये भी है कि इस समाज का नेतृत्व करने वाले सियासी रहनुमा और समाजी संगठनें भी उनकी पीड़ा को महसूस नहीं कर पाती हैं। लिहाजा इस तबके की आवाज़ अपनी मौजूदगी दर्ज नहीं करा पाती है, भीड़ में कहीं खो जाती है, दब जाती है और मसले बने रह जाते हैं। सांस लेता है मुझ में हर मौसम, धूप छाँव का सिलसिला हूँ मैं। सारा मंजर नज़र के सामने है, सारे पर्दे हटा चुका हूँ मैं। गया मुकद्दस शहर है। लोग उम्मीद करते हैं कि इस मुकद्दस शहर में वादा करने वाले सियासी रहनुमा अपने वादों को पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगरबत्ती बनाने वाली समाज भी सरकार से काफ़ी पुरुमीद नज़र आती है। बहरहाल वक्त हो गया है आपसे रुखसत लेने का। अगले हफ्ते किसी नए मुद्दे के साथ
आपसे फिर मुलाकात होगी। अगर आप इस प्रोग्राम के बारे में अपना कुछ सुझाव देना चाहते हो तो हमें ईमेल कीजिए। हमारा ईमेल एड्रेस है ak@etv.co.in। तो यहीं पे हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।